नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के एक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने तमिल लिटरेचर को हिला कर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट की तरह भी देखी जा सकती है। द बुक्स नेम इज द ग्रिप ऑफ चेंज और ओरिजिनली इसका नाम कुछ तमिल में था। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, मैं इसे प्रोनाउंस तो अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये पज़ायाना काज़ीदालुम करके कुछ नाम था। और ऑथर पी सिवाकमी, ये नाम याद रखिए। एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, एक पावरफुल दलित एक्टिविस्ट और एक बेबाक फेमिनिस्ट राइटर। सिवाकमी एक इनसाइडर भी हैं और आउटसाइडर भी। उन्होंने सिस्टम को अंदर से देखा है और बाहर से चैलेंज भी किया है। तो कंटेक्स्ट क्या था? सोचिएगा, 1980s और 90s का तमिलनाडु दलित फेमिनिज्म अपनी आवाज ढूंढ रहा था, क्योंकि दलित महिलाओं के सामने एक डबल ब्लाइंड था, एक दोहरा संकट। उन्हें अपर कास्ट सोसाइटी से कास्ट का ऑपरेशन झेलना पड़ता था और अपने ही घर में अपनी ही कम्युनिटी के मर्दों से जेंडर का ऑपरेशन। तो सिवाकमी ने जब कलम उठाई, उनका इरादा साफ था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ बाहर वालों को नहीं, मैं सेल्फ को भी क्रिटिक करूंगी। उन्होंने एक मिरर लिया और सीधा अपनी ही कम्युनिटी, अपने ही मूवमेंट की तरफ मोड़ दिया, स्पेसिफिकली टू टारगेट दलित पेट्रियार्की। ये एक बोल्ड मूव थी और इस बोल्ड मूव के 3 मुख्य चेहरे हैं। पहला चेहरा थंगम, हमारी प्रोटैगनिस्ट, लेकिन हीरोइन नहीं, शी इज़ अ विक्टिम। एक दलित प्रायर विधवा, जिसके पास ज़मीन नहीं, पैसा नहीं। थंगम ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन का ज़िंदा सबूत है, कास्ट, क्लास और जेंडर। उसकी बॉडी ही इस कहानी का बैटलफ़ील्ड है। दूसरा चेहरा है कथामुथु, द दलित पैट्रियार्क, अपनी कम्युनिटी का करिश्मेटिक लीडर, असर्टिव। वो थंगम के लिए अपर कास्ट से लड़ता है, लेकिन कथामुत्तु हिपोक्रेसी का बादशाह है। उसकी खुद 2 बीवियाँ हैं। वो जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहा है, वो खुद ही उस गुनाह को भी कर रहा है। तीसरा चेहरा गौरी, द चेंज, कथामुत्तु की बेटी, पढ़ी-लिखी, एजुकेटेड। वो ऑथर की आवाज़ है, उनका माउथपीस, उसका हथियार किताबें, उसका प्रोटेस्ट, शादी से इनकार। तो 3 चेहरों से बनती है एक ऐसी कहानी जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। दलित लिटरेचर के एक मास्टरपीस की कहानी। अब चलिए इसकी डिटेल्ड समरी देखते हैं। दिमाग अपना खुला रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बुक 1, कथामुत्तु द ग्रिप ऑफ चेंज। कहानी शुरू होती है एक क्राइसिस से। थंगम बुरी तरह पिटी हुई, खून में लथपथ कथामुत्तु के घर पनाह लेने आती है। उसे उसके अपर कास्ट एम्प्लॉयर परनज्योति उदायर के रिश्तेदारों ने मारा था। क्यों? फ्लैशबैक में चलते हैं। थंगम का पति मर चुका है, वो एक चाइल्डलेस विडो है। उसके ससुराल वालों ने उसको जमीन से बेदखल कर दिया। पेट पालने के लिए उसे उदार के खेत में मजदूरी करनी पड़ी और वहां उदार ने उसका रेप किया। और ये एक बार नहीं, बार बार हुआ, रूटीन बन गया। थंगम चुप रही, क्यों? उसके अपने शब्द हैं, आफ्टर ऑल ही इज माई पे मास्टर। दिस वॉजेंट कंसेंट, ये उसकी मजबूरी थी, इकोनॉमिक सर्वाइवल था। लेकिन जब ये अफेयर उदायर के परिवार में खुला, तो सजा किसको मिली? उदायर को नहीं, सजा मिली थंगम को। उसे मारा पीटा गया। यहाँ एंट्री होती है हीरो कथामुत्तु द दलित लीडर की। वो इसे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, एक कास्ट एट्रोसिटी का केस। वो पुलिस को इन्वॉल्व करता है, स्ट्राइक करवाता है और अपर कास्ट लॉबी पर प्रेशर बनाता है और वो जीत जाता है। उदार को थंगम को 10,000 रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ता है। कहानी खत्म? सब ठीक? नो। यहाँ आता है द ग्रेटर बिट्रेयल। कथामुथु थंगम का रक्षक, उससे वो सारे पैसे बोरो कर लेता है अपने परिवार के लिए। थंगम अब भी उसके घर में पनाह लिए हुए है और फिर एक रात कथामुथु ही सेक्सुअली असॉल्ट्स हर। द सेवियर बिकम्स द प्रेडेटर। थंगम के पास अब कुछ नहीं बचा, ना पैसा, ना सम्मान, ना कोई ठिकाना। बुक 1 खत्म होती है थंगम के कंप्लीट सब्जुगेशन के साथ। वो कथामुथु की तीसरी वाइफ बनने पर मजबूर हो जाती है, एक मालिक से छूटकर दूसरे मालिक के पास। ये पूरा कांड कथामुथु की बेटी गौरी अपनी आंखों से देखती है और वो बस चीख सकती है, डॉग्स डॉग्स इन दिस हाउस, शेमलेस एज डॉग्स। बुक 1 एंड्स इन टोटल फेलियर, द ग्रिप ऑफ चेंज फेल्स। अगर कहानी यहाँ खत्म होती तो ये बस एक ट्रेजेडी होती, लेकिन सिवाकमी यहाँ नहीं रुकी। 2 साल बाद उन्होंने लिखा बुक 2, गौरी ऑथर्स नोट। ये कोई नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, ये मेटाफिक्शन है। कहानी के ऊपर कहानी। अब फोकस गौरी पर है। वो बड़ी हो चुकी है, एजुकेटेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिंगल वुमेन है। और प्लॉट ट्विस्ट, ये रिवील होता है कि बुक 1, जिसे हमने अभी सुना, कि ऑथर गौरी ही थी।
बुक 2 में गौरी अपनी ही लिखी हुई किताब द ग्रिप ऑफ चेंज को दोबारा पढ़ती है और उसे क्रिटिक करती है। वो डीकंस्ट्रक्ट करती है अपनी ही राइटिंग को। वो कहती है जो मैंने लिखा, नथिंग इन द नॉवल वाज अनट्रू बट द नॉवल वाज फॉल्स, कि फैक्ट्स तो सही थे पर शायद पूरी पिक्चर फॉल्स थी। वो एक्सेप्ट करती है कि शायद उसने अपने फादर कथामुत्तु को एक फ्लैट विलन की तरह दिखाया, जबकि सच और भी कॉम्प्लेक्स था। दिस इज द रियल ग्रिप ऑफ चेंज। बुक वन में जो पॉलिटिकल चेंज था वो फेल हो गया, थंगम का रेजिस्टेंस फेल हो गया, लेकिन बुक टू में गौरी का अपनी ही कहानी, अपने ही सेल्फ को क्रिटिक करना, दैट इज लिबरेशन। तो इस नॉवल का कोर थीम क्या है? क्रिटिक ऑफ दलित पेट्रियार्की हम इसको मान सकते हैं। ये साफ है, कथामुत्तु ये दिखाता है कि कैसे दलित लीडर कास्ट के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन जेंडर को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। आप ऑपरेसर को हेट करते हैं बट सीक्रेटली आप वही ऑपरेसर बन जाते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी ये थंगम की कहानी है। उसकी ट्रेजेडी इसलिए नहीं है वो सिर्फ दलित है या सिर्फ औरत है या सिर्फ गरीब है। उसकी ट्रेजेडी ये है कि वो ये सब एक साथ है, दलित प्लस वुमेन प्लस पुअर प्लस विडो। इसे कहते हैं ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन। इसके केस में तो शायद क्वाड्रुपल हो गया, यानी 4 भी केस हो गए क्योंकि ये विडो भी है। रेजिस्टेंस नॉवल 2 तरह का रेजिस्टेंस दिखाती है। एक थंगम का जो मजबूरी का रेजिस्टेंस था, सिर्फ सर्वाइवल का, और वो फेल हो गया। और दूसरा गौरी का, उसका रेजिस्टेंस सक्सेसफुल है। कैसे? थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन ने गौरी को वो पावर दी कि वो शादी को ना कह सके, और उससे भी बड़ी पावर अपनी स्टोरी को लिखने की, कंट्रोल करने की और साथ ही क्रिटिक करने की भी। और यही इस नॉवल का अल्टीमेट जीनियस है, उसका स्ट्रक्चर। बुक वन एक सोशल रियलिस्ट ट्रेजेडी है, एक दर्दनाक जमीनी हकीकत। बुक टू एक मेटाफिक्शनल क्रिटिक है, एक फिलोसफिकल सेल्फ रिफ्लेक्सिव कमेंट्री। शिवाकमी ने पहले हमें प्रॉब्लम दिखाई, थंगम सब्जुगेशन, और फिर सालों बाद सल्यूशन दिखाया, गौरी सेल्फ क्रिटिक। द ग्रिप ऑफ चेंज सिर्फ एक नॉवल नहीं, ये एक आईना है, इट्स अ मिरर। जो पी शिवकमी ने पहले अपनी कम्युनिटी को दिखाया और फिर खुद को। इट इज विदाउट अ डाउट अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ दलित फेमिनिज्म पीरियड। तो ये थी यार हमारी ग्रिप ऑफ चेंज की पूरी कहानी। हमने दोनों बुक्स की डिटेल में समरी देखी, इस बुक का स्ट्रक्चर देखा जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।